डे 3। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैन इन 7 डेज। वो कहते हैं एक फैक्ट्री है वो 560 पंखे बनाती है 7 दिन में, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। 20 मशीनें काम कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है क्योंकि 3 रेशो आ गई है, ठीक है। हाउ मैनी फैंस, कितने पंखे बनेंगे, कैन बी मेड इन 12 डेज, 12 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। 18 मशीन। अब इसको लिखने का तरीका देखें, पहले हमारे पास थे फैन, फिर डेज, फिर मशीन। देखें पहले डेज लिख दिए, फिर मशीन लिख दी, फिर फैन। अच्छा, ये भी देखना है कि जो अननोन वैल्यू है ना उसको हमेशा एंड पे रखा करें, या इस एंड पे रखें या इस एंड पे रखें, दरमियान में नहीं ले आना अननोन वैल्यू को, ठीक है। डेज लिख दिए, मशीन लिख दी, फिर फैन। अब 7 दिन है, 20 मशीनें काम कर रही हैं और 560 पंखे बनाती हैं। अगर हम दिन ज्यादा कर दें, 12 दिनों कर दें, 18 मशीन काम करें, तो कितने फैन बनेंगे। अब देखें हम क्या करते हैं, उसी तरह अगर हम इसको क्या कर दें, इस जगह को खत्म कर दें, ये 2 देखें वही सिंपल प्रोपोर्शन बन गया। अब देखें 20 मशीनें काम करते हैं तो 560 पंखे बनते हैं, अगर 18 करें तो कम बनेंगे, तो ये क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। अगर इसको छोड़ दे, इसको देखें डेज और फैंस को, 7 दिन में 560 पंखे बनते हैं, तो 12 दिन में कितने बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट। तो ये क्या लिखेंगे, बोथ प्रोपोर्शन। इस तरह ही करना है, इकट्ठा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, अलग अलग करेंगे तो फिर आसान रहेगा। बोथ प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट, तीनों प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट है। अब देखें उसी तरह लिखना है जिस तरह पिछले दिन किया था हमने, 7:12, 7:12, 20:18, 20:18। ये तो हमारी पहली रेशो बन गई, इकट्ठी है ना, इकट्ठी लिख दी। प्रोपोर्शन में ये वाली अननोन वैल्यू 560:x, ठीक हो गया। अब इसको वही दोबारा वही तरीका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या होती है, जो एंड वाली वैल्यू होती है, एंड वाली वैल्यू क्या हो गई, एक्सट्रीम, यानी 7, 20 और x, ये क्या होगी, एक्सट्रीम हो गई, यानी 7 × 20 × x इज इक्वल टू मीन वाली क्या है, दरमियान वाली वैल्यू, ठीक है। दोबारा मैं इधर निशान लगा के आपको दे देता हूं, फिर आपको भूलेगा नहीं। ये एक्सट्रीम हो गई और ये क्या हो गई, मीन हो गई, ठीक है। एक्सट्रीम में हमने क्या लिखा, 2 रेशो है, 7, 20 और ये x हो गई अननोन वैल्यू, इक्वल 12 × 18 × 560, ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी साइड ले जाइए, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब इन सारों को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर के जरिए करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 864 फैन बनेंगे। देखें पहले 560 बने थे, अब क्या है 864 बने हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन थी, ये डायरेक्ट ही थी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A factory makes 600 soap in 9 days with the help of 20 machine। देखो क्वेश्चन सारे वही हैं, सिर्फ नाम चेंज है और वैल्यू चेंज है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारे करा रहा हूं ताकि आप लोग इसको आराम सुकून से करें और याद करके आए, जब स्कूल आए तो दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। डेज, अब क्या है, 600 सोप है, 9 डेज हैं, विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। अब फाइंड क्या करना है, ये देखें, हाउ मेनी सोप। जब सोप फाइंड करना है उसको एंड पे लिख दें, ये सोप एंड पे आ गया, बाकी डेज लिख दें और मशीन लिख दें। हाउ मेनी सोप कैन बी मेड इन द 12 डेज, 12 डेज एंड 18 मशीन, 18 मशीन काम करती हैं। अब देखें, अब इसको क्या करना है, उसी तरह ये एक प्रोपोर्शन छुपा दे, इसको देखें, 20 मशीनें 600 साबुन बनाती हैं, 18 मशीनें काम करें तो साबुन कम बनेगा, तो ये तो डायरेक्ट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी उसी रिलेशन से कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब दरमियान वाली वैल्यू को हटा दे, ये देखें मैंने पेन रख दिया ऊपर। अब देखें 9 डेज में 600 सोप बनते हैं, अगर डेज ज्यादा कर दें, 12 दिन कर दें, तो सोप ज्यादा बनेंगे, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसलिए हम लिखते हैं बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट, ठीक हो गया। अब उस तरह लिखे 9:12, 20:18, प्रोपोर्शन 600:x हो जाएगा। अब मीन और एक्सट्रीम, ये बार वाली वैल्यू क्या होती है, एंड वाली वैल्यू एक्सट्रीम कहलाती है, और दरमियान वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मीन कहलाती है। अब 9 × 20 × x, ये एक्सट्रीम हो गई, मीन क्या है, 12 × 18 × 600। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो 720 सोप बनेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
इफ द स्टे ऑफ 12 men फॉर 28 days इन होटल कॉस्ट 6720। वो कहते हैं 12 आदमी एक होटल में स्टे करते हैं 28 दिन के लिए, उनका खर्चा आता है 6720 रुपये। यानी 12 आदमी 28 दिन के लिए होटल में रहते हैं, उनका खर्चा आता है 6720 रुपये। फाइंड द कास्ट। अब कास्ट फाइंड करनी है, कास्ट को एंड पे लिख दें। 6720 पहले कास्ट थी, अब फाइंड कास्ट करनी है। वो कहते हैं अगर 7 आदमी हो और 13 दिन स्टे करें तो कितना खर्चा आएगा। अब देखें, पहले 12 आदमी थे, 28 दिन लगाते हैं, खर्चा आता है 6720। अब कहते हैं अगर 8 आदमी हो जाएं, 14 दिन लगाएं तो खर्चा कितना आएगा। वही तरीका करेंगे, 28 दिन में ये खर्चा आता है तो 14 दिन में कम आएगा, दिन कम किए तो खर्चा भी कम आएगा। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दरमियान में इसको छोड़ दें, इसको देखे भी ना, इसको देखें। 12 आदमी का खर्चा आता है 6720 रुपए, तो 8 आदमी का खर्चा क्या आएगा, कम ही आएगा। देखो आदमी कम किए, खर्चा भी कम आएगा। तो हमारे पास ये तीनों क्या हो गए, डायरेक्ट हो गई। तो हमने डायरेक्ट करना है तो 12:8 हो जाएगा, 28:14 हो जाएगा। प्रोपोर्शन में क्या आ गई, अननोन वैल्यू आ जाएगी। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा। एक्सट्रीम क्या होती है, एंड वैल्यू होती है। 12 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 6720। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो 2240 रुपये खर्चा आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज डे 3 है और डे 3 में हमने चैप्टर 5 के मुख्तसर सवालात के जवाबात ही जो है वो पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, सवाल लिखा हुआ है पाकिस्तान के हवाले से शहरियत की तारीफ़ करें। तो इसके जवाब में वो लिखता है कि पाकिस्तान के हवाले से शहरियत से मुराद वो हक़ है जिसके तहत किसी फ़र्द को रियासत के अंदर मुआशी, सियासी और माशरती हकूक़ हासिल हों और इसके बदले इसे आईन पाकिस्तान की मुकम्मल पाबंदी करना होगी। तो शहरियत जो है उसमें वो आपको बता रहा है कि वो शहरी जो ये हकूक़ रखता है, चाहे वो माशी हैं, सियासी हैं या माशरती हैं, और वो आईन पाकिस्तान का पाबंद हो, यानी आईन पाकिस्तान को मानता हो और आईन पाकिस्तान के अंदर रहकर कानून की पासदारी करता हो। अगला सवाल है, रोशन ज़मीर होना एक शहरी के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके जवाब में वो लिखता है कि रोशन ज़मीर होना एक अच्छे शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्द बाज़मीर हो तो वह अपने फ़राइज़ किसी खौफ या लालच की वजह से अदा नहीं करता, बल्कि दिल से इनको पूरा करता है। तो रोशन ज़मीर होना एक शहरी के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये शहरी की एक खसूसियत है कि जिसमें वो रोशन ज़मीर वो होता है और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वो बग़ैर किसी लालच के जो है वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेता है और काम करता है। आगे लिखा हुआ है कि अच्छी शहरियत पैदा करने में तलीम का क्या किरदार है। तो इसके जवाब में वो लिखता है कि एक फ़र्द अच्छा शहरी सिर्फ इस सूरत में बन सकता है जब वो तलीम याफ्ता हो, क्योंकि तलीम याफ्ता शहरी अपने हकूक़ और फ़राइज़ से पूरी तरह आगाह होता है। तो तलीम बड़ी ज़रूरी है और जो शख्स पढ़ा लिखा होता है वही अपने फ़राइज़ को समझ सकता है, वही माशरे का एक अच्छा शहरी बन सकता है, वही अपने हकूक़ और फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। तो तलीम अच्छी शहरियत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। आगे लिखता है, ज़मी किसे कहते हैं। तो इसके जवाब में लिखता है कि मदीना के वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में रहते थे, इन्हें ज़मी कहा जाता है। यानी कि ज़मी वो लोग थे जो मदीना रियासत में रहते थे लेकिन वो गैर मुस्लिम थे, मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, वो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनको हम ज़मी कहते थे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज डे 3 में हमने ये 4 सवाल पढ़े। आपने इन 4 सवालों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी। तीसरे दिन का सबक, तौहीद पर इस्लाम का जोर। यानी इस्लाम जो है वो तौहीद के ऊपर, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने पर कितना जोर देता है। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है और इसी पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। नबूवत के ऐलान के कुछ अर्सा बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर अपनी कौम कुरैश को पहला खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। तर्जुमा, ऐ लोगो कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाबी और फलाह पाओगे। अक़ीदा तौहीद पर जोर देते हुए अल्लाह के नबी ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, इन्न तौहीद रअसु ताआत। तौहीद तमाम नेकियों की जड़ है। रअस उनके माने आते हैं जड़ और ताआत के माने आते हैं नेकियां। यानी तौहीद जो है वो तमाम नेकियों की जड़ है।
अक़ीदा तौहीद ऐसा अक़ीदा है जिसके सदाकत और सच्चाई पर ख़ुद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और आलमों ने गवाही दी है। तर्जुमा, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ने इस बात की गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वल मलाइकतु उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्ति, और यही गवाही फ़रिश्ते और इंसाफ पर कायम रहने वाले आलिम भी देते हैं। दुनिया में जितने पैगंबर आए हैं उन सबको खुदा वाहद की इबादत की वही की गई। इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और हमने आपसे पहले कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा जिसकी तरफ हमने वही ना की हो, और वो वही क्या है कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। अल्लाह के ज़ात, सिफ़ात और इबादत में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। ये कुफ्र और खुदा के इनकार की एक शक्ल है। शिर्क एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अल्लाह ताला इंसान की सब ख़ताओं और गलतियों को माफ़ करता है, लेकिन जो शख्स शिर्क करता है उसे कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ये जुर्म नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और उसके अलावा और गुनाह जिसके लिए चाहे वो बख्श देगा। शिर्क से गंदे ख्यालात और नापाक इरादे पैदा होते हैं, इसलिए कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों को नजिस और नापाक करार दिया। नजिस गंदा, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, बेशक मुशरिक नापाक हैं यानी गंदे हैं। जो लोग दूसरों को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं वो जालिम हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो तलबा चलते हैं तीसरे दिन के सबक की तरफ। देखें तर्जुमा, सूरह अनफाल आयात 70 से 75 तक। या युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल आप फरमा दीजिए, लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल अस्रा, जो तुम्हारे कब्ज़े में कैदी हैं, इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर किसी भलाई को जान लिया, युअतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, तो तुमको इससे बेहतर अता फरमाएगा जो तुमसे लिया गया है। नंबर 2, वयग़फ़िर लकुम, और तुमको बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। ये इशारा है जो पीछे मैंने आपको बताया था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। वइन युरीदू, अगर वो इरादा करें, खियानतका, मोहम्मद तुझसे खयानत करने का, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु, तो इससे पहले वो अल्लाह से खयानत कर चुके हैं। फ़अमकना मिनहुम, तो अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्ज़े में दे दिया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व हाजरू, और हिजरत की वजह, हदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया, अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना, ये मुहाजिरीन हैं। वल्लज़ीना आवव, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, व नसरू, और मदद की, उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, या आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, तो तुमको उनकी दोस्ती से कोई गर्ज नहीं, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत कर लें। वइनिस्तंसरूकुम फिद्दीन, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें। कौन लोग भाई? वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की। अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें, फ़अलैकुमुन नस्र, तो तुम लाजमी उनकी मदद करो। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर जिन लोगों के बारे में तुमसे मदद तलब कर रहे हैं उन लोगों के साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा न हो, मीसाक मुआहिदा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम करते हो अल्लाह उसको देखने वाला है। वल्लज़ीना कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और जिन लोगों ने कुफर किया ये एक दूसरे के दोस्त, यानी काफिर लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर, जिस तरह काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुमने
ऐसे आपस में दोस्ती न रखी तो ज़मीन में बहुत बड़ा फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद के अल्लाह के रास्ते में, मुहाजिरीन। वल्लज़ीना आवव, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, वनसरू, और मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं, यानी मुहाजिरीन और अंसार। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इन मुहाजिरीन और अंसार के लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, और वो लोग जो बाद में ईमान लाए, वहाजरू, और हिजरत की, वजाहदू माअकुम, और तुम्हारे साथ जिहाद किया, फ़उलाइका मिनकुम, वो तुम ही में से है। वउलुल अरहामी, और जो खून के रिश्तेदार हैं, बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं कि मुहाजिरीन अपने खून के रिश्तेदारों के पास पनाह लें। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है।